हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे डिफेंस करंट अफेयर 2020। इससे रिलेटेड जितने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसे करवाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे। इसमें लगभग जितने सारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसे बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर। तो पहला है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो 89 ऐप्स दिया है। नेक्स्ट है, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। नेक्स्ट है, किस देश ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य बेस स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ईरान। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक हथियार खरीदने का अधिकार दिए हैं? तो 500 करोड़। नेक्स्ट है, चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो 33। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा? तो रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 12% की है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पूर्वी नौसेना कमान किस पोत में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है? तो INS कलिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएसए में हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस महासागर में किया है? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, चीन का रक्षा बजट साल 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 189 अरब डॉलर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होकर ऐलान किया कि जिसके तहत एक देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूट है? तो USA। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिंग रूट से FDI की सीमा 49% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो 74%। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्विंग कमीशन के द्वारा सेना में आने की न्यूनतम वर्ष की अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन में 9304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन प्रारंभ किया गया? तो समुद्र सेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास नेटी फेरी का आयोजन USA और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो UAE। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर को लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो DRDO। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां भारतीय वायुसेना ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रनवे का पुनर्जीवित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, DSC ने भारतीय वायुसेना हेतु कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो 83 लड़ाकू विमान की। नेक्स्ट देखते हैं, विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस रेडियर X का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पुणे। नेक्स्ट है, किस गश्ती जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ब्रज। नेक्स्ट है, मिलन 2020 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य जहाँ वायुसेना उपयोग के लिए टूर्निंग एयरफील्ड स्थापित है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अजय वारियर नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो 89 ऐप्स। इसके माध्यम से रिवीजन करवाया जा रहा है और इसके व्याख्या बताया जा रहा है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है।
नेक्स्ट है नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। इसकी व्याख्या देखें। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है इस स्थान को हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना एक अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना है। आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने यह बताया है। हिंद महासागर और ओमान के समुद्री क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों और विदेशी जहाज़ों के द्वारा ईरानी मछुआरों को बार बार परेशान किए जाने के कारण यह बेस स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कायर्स आईआरजीसी ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1989 को ईरान के पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के आदेश पर ईरानी हुकूमत के बाद हुई थी। नेक्स्ट है गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक हथियार खरीदने का अधिकार दिए हैं? तो 500 करोड़। इसकी व्याख्या देखिए। सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किया है। गलवान में हुई झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने इसलिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि 1996 और 2005 में हुए समझौता हुआ था कि उनकी सेनाएं ऐसे एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। नेक्स्ट है चीन लगातार गलवान घाटी को अपनी सीमा में बता रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कहना है कि गलवान घाटी के चीन के दावे मंजूर नहीं है। यह चीन के खुद से पहले की रुख के उलट है। नेक्स्ट है चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से जितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है तो ये 33, 21 नए मिस्र 29 और 12 सुखोई SU-30MK। नेक्स्ट है चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो 33। इसकी व्याख्या है 21 नए मिग 29, 12 सुखोई SU-30MKI रूस ने कुछ वक्त पहले इन लड़ाकू विमानों को भारत में बेचने की पेशकश की थी। इस मॉडल के विमान वायुसेना द्वारा उड़ाए जाते हैं और पायलट इससे परिचित होते हैं। नेक्स्ट है वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन है। यह फाइटर प्लेन विभिन्न दुर्घटनाओं में वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या की भरपाई करेंगे। नेक्स्ट है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना कुछ समय इन योजना पर काम कर रही है लेकिन चीन की धोखाबाजी के कारण किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में आशंका में इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नेक्स्ट है किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा? तो रूस। इसकी व्याख्या देखिए। यह आयोजन 24 जून 2020 को होना है। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीरता और बलिदानों का सम्मान करते हुए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण देश मास्को में सैन्य परेड करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विजय दिवस 9 मई 2020 पर बधाई संदेश भेजा था। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री ने मास्को में 24 जून को होने वाले विजय परेड में भाग लेंगे कि भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में हिस्सा लेने का लगभग 75 सैनिक मास्को जाएंगे। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 12%। इसकी व्याख्या है पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 12 जून को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश किया। कुल बजट 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तान ने रक्षा खर्च 12% से बढ़ाकर 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपये किया है। नेक्स्ट है इंडियन करेंसी में इन्हें कन्वर्ट करें तो यह 59,800 करोड़ रुपया होगा। सिप्री स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ की रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सपेंडिचर 2019 में पहले स्थान पर अमेरिका यूएसए का खर्च 732 अरब डॉलर, दूसरे स्थान पर चीन का खर्च 261 बिलियन डॉलर, तीसरे स्थान पर भारत का खर्च 71.1 बिलियन डॉलर 5,33,000 करोड़ रुपये, चौथे स्थान पर रूस 65.1 बिलियन और पाँचवें स्थान पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी है।
इसकी व्याख्या है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति पुनर्गठन किया है। गृह मामले के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसमें देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के पास एक और प्रभाग है जो लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानी और उसके परिवारों का पेंशन वितरित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पूर्वी नौसेना कमान की किस पोत में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी? तो आईएनएस कलिंग। इसके व्याख्या देखें, भारतीय पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आईएनएस कलिंग में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। पार्क का स्थापना का उद्देश्य वर्ष 1981 में अब तक आईएनएस कलिंगा के मिसाइल इतिहास के लोगों को परिचित कराना है। आईएनएस कलिंग भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमान क्षेत्र है। नेक्स्ट है, यह स्टेशन 734.1 अरब 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आईएनएस कलिंग को 21 नवंबर 1985 में कमीशन में किया गया था। यह पूर्वी बेड़े के जहाज़ों के लिए उन्नत मिसाइलों को तैयार करने, भंडारण और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, हाल ही में यूएसए ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रशांत महासागर में किया है। दूसरा, यह उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है। तो दोनों सही है। इसकी व्याख्या है, हाल ही में यूएसए ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रशांत महासागर में किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, वारशिप के डेस्क के एक तेज लेजर बीम निकल रही है जिसमें बीम के सामने आने वाला ड्रोन जलने लगता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया है इस हथियार की पावर 150 किलोवाट हो सकती है। नेक्स्ट है, लेजर हथियार पर हवा और रेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल टारगेट सेट करना पड़ता है और काम हो जाता है। नेक्स्ट है, चीन का रक्षा बजट साल 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 189 अरब डॉलर कर दिया गया है। इसकी व्याख्या देखें, पिछले साल 177.6 अरब डॉलर था जिसे साल 2020 में बढ़ाकर 189 अरब डॉलर कर दिया है। दुनिया भर में डिफेंस रिलेटेड आंकड़ों पर नज़र रखने की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2019 में चीन का रक्षा खर्च 232 अरब अमेरिकी डॉलर था। सिप्री के बारे में देखिए, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 में पहले स्थान पर अमेरिका यूएसए का खर्च 732 अरब डॉलर, दूसरे स्थान पर चीन का खर्च 261 बिलियन डॉलर, तीसरे स्थान पर भारत का खर्च 71.1 बिलियन डॉलर 5,33,000 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया जिसके तहत एक देश दूसरे देश में मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूट है? तो यूएसए। इसकी व्याख्या है, यह ट्रीटी 24 मार्च 1992 में हेलसिंकी में साइन की गई थी। संधि में 34 देश शामिल थे। यह संधि 2002 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है, इसके तहत ट्रीटी में शामिल देश एक दूसरे देशों के ने प्लेन एयरक्राफ्ट में मिलिट्री एक्टिविटीज की जांच कर सकता है। यह प्लेन बिना वेपन का होता है, निगरानी सेंसर लगे होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो 74%। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित टूर ऑफ ड्यूटी की संबंधित है। तो पहला है, यह भारतीय सेना द्वारा समान नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। तो यह दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी भारतीय सेना द्वारा समान नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव है। यदि यह प्रस्ताव मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप अस्थायी अनुभव प्रदान करना है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटीज में यह अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन में 9304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन प्रारंभ किया गया? तो समुद्र सेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों की निकासी शुरू करने के लिए INS जलस्वा और मागर ने मालदीव से माले के बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास नेटिव फेरी का आयोजन USA और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो UAE। इसकी व्याख्या देखिए। यह युद्धाभ्यास हर 2 साल पर होता है। इस बार कोरोना वायरस के बावजूद यह आयोजन हुआ। UAE की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो DRDO ने किया। इसकी व्याख्या देखें। DRDO ने जो 4 उत्पाद तैयार किए हैं उनमें हैंड सैनिटाइजर, क्रिस्टल केयर वेंटिलेटर, N99 मास्क और बॉडी सूट है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों को संक्रमित से बचाएगा। नेक्स्ट, अधिकारियों के मुताबिक यह बायोसूट निजी सुरक्षा उपकरण PPE तौर पर काम करेगा। देश में बढ़ती जरूरत को देखते हुए रोज करीब 15,000 सूट बनाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां भारतीय वायुसेना ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सर्वे को पुनर्जीवित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय वायुसेना ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक ड्यूटरिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड चीनी सीमा के करीब में अपने सबसे बड़े परिवहन USA निर्मित विमान C-17 ग्लोब मास्टर का लैंड कराया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस उड़ान के दौरान C-17 ग्लोब मास्टर ने 18 टन वजन को भारित किया है। इस विमान की लैंडिंग भारतीय वायुसेना के रणनीतिक समग्र संचालन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि टूटिंग एयरफील्ड बेहद संकीर्ण घाटी में उच्च पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है। इस सफल संचालन से पूर्व भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम सियांग जिले में मेचुका एयरफील्ड पर C-17 ग्लोब मास्टर का लैंड कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, अजय वारियर नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम। इसकी व्याख्या है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 13 फरवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन 2005 से किया जा रहा है। इस अभ्यास में 120 सैनिक हिस्सा लेंगे। वह इस अभ्यास को 5वां संस्करण है। इस अभ्यास का आयोजन सिल्वेस्ट्री प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।